किसी जंगल में एक शेरनी रहती थी जिसके दो बच्चे थे। वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक शेरनी रोजाना इन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करके लाती और खूब पेट भर के इन्हें खिलाती। पर जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो इसने इन्हें भी शिकार पर ले जाना चाहा ताकि इन्हें भी शिकार करना आए। बड़ा बच्चा तो फौरन तैयार हो गया, लेकिन छोटा कहने लगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों बाद चलूँगा। आज नहीं कल नहीं, ये बहाने बनाने लगा। बड़ा बच्चा माँ के साथ शिकार पे जाने लगा। कुछ दिन और बीत गए पर छोटा बच्चा अभी शिकार पर जाने के लिए राजी नहीं हुआ। दरअसल वो बहुत काहिल था। वो सोचता था कि जब बैठे बैठे खाना मिल रहा है तो मैं मेहनत क्यों करूं। शेरनी इसको बहुत समझाती कि वो शेर का बच्चा है, इसे खुराक हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, वरना सुस्ती इसकी आदत बन जाएगी। छोटा बच्चा अपनी माँ की नसीहत को एक तरफ से सुनकर दूसरी तरफ से निकाल देता। वक्त तेजी से गुजरता गया और देखते ही देखते शेरनी के दोनों बच्चे बड़े हो गए। बड़ा बच्चा बहुत फुर्तीला और चुस्त था। इसके बरक्स छोटा बच्चा सुस्त और निकम्मा ही रहा। वो अपनी माँ और बड़े भाई के टुकड़ों पे पल रहा था। एक दिन जंगल में शिकारी आया और इसने शेरनी को अपनी गोली का निशाना बना दिया। बड़े बच्चे ने शिकारी से बदला लेने की ठानी, मगर शिकारी जंगल में गायब हो चुका था। बड़ा बच्चा अपने भाई के पास वापस आया और इससे कहा कि देखो भाई, माँ के बाद तुम मेरे अपने हो। माँ अपनी कमज़ोरी के बाइस जान गंवा बैठी। मैं डरता हूँ कहीं तुम्हारी सुस्ती और काहिली तुम्हारी नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए अब तुम सुस्ती छोड़ो और मेरे साथ शिकार पे चला करो। ये सुनकर छोटे शेर को गुस्से से भड़क उठा और दौड़ कर बोला, तुम मुझसे हसद करते हो? मेरी परवाह मत करो। मुझे खुदा ने पैदा किया है, वही मेरी हिफाजत करेगा, वही मुझे रिज़्क देगा। इस पर शेर बोला, बेशक खुदा राज़िक है, इसने सबको पैदा किया और वही सबको रिज़्क देता है, पर साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम मेहनत करो और इसका फल मैं तुम्हें दूंगा। जब तक तुम रिज़्क के लिए मेहनत नहीं करोगे वो तुम्हें रिज़्क कहाँ से देगा? इस पर छोटा शेर बोला, मुझे ये नसीहत देने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझता हूँ। अपने छोटे भाई की इस हठ धर्मी पर बड़े शेर को बहुत दुख हुआ और वो खामोश होकर चला गया। दिन गुजरते चले गए। जब वो भी शिकार करता था इसका हिस्सा इस तक पहुँचा देता और बेहयाई का लिबास पहनकर छोटा शेर खूब मज़े से खाता। कुछ दिन बाद बड़े शेर की बीवी बच्चे हो गए। अब इसे अपने बच्चों को भी खाना खिलाना होता था, छोटे भाई को भी पालना होता था। चुनाचा कभी कभी इसके नन्हे नन्हे बच्चे भूखे रह जाते। बच्चों को भूख से तड़पता देखकर रफ्ता रफ्ता बड़े शेर ने अपने छोटे भाई की बुरी आदतों से तंग आकर इसको इसके हाल पे छोड़ दिया। अब छोटा शेर भूखा रहने लगा। वो खा खा कर सुस्त हो गया। शिकार की इसमें हिम्मत न थी। छोटे मोटे खरगोश, कीड़े और लोमड़ी जैसे जानवर गुजरते, वो इन्हें हड़प कर खा जाता, फिर भी इसका पेट नहीं भरता था। आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होता गया। एक दिन भूखा चूहा इस शेर के पास से गुजरा। इसने शेर को मुर्दा समझा और इसका कान कुतर कुतर के खाने लगा। पेट भरकर चूहा खुशी से अपने साथियों के पास गया और इन्हें खुशखबरी सुनाई। वो सब भी नारा लगाते इसके पास चढ़ गए और अपने मन चाहे हिस्से से गोश्त नोच नोच कर खाने लगे। इस तरह ये कमज़ोर और छोटी सी जंगल की मखलूक जंगल के बादशाह को इबरतनाक अंजाम तक ले गए। सच है, काहिल का हशर हमेशा बुरा होता है।